अनुजारा अस कहे योग अगल तन जारा भयो भयो सकल मख चारों तरफ हल्ला हल्ला हो गया, हाहाकार मच गया कि सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर भगवान को मालूम पड़ा तो जटा उखाड़ी धरती पर मारी और भयंकर एक गण प्रकट हो गया, नाम है वीरभद्र। और जटा से उत्पन्न होने के कारण यहाँ से जो जाति उत्पन्न हुई उसी जाति को जाट वंश की उपाधि मिल गई, वो सब जाट हो गए। इनकी एक बड़ी विशेषता है कि ये सोचते बाद में है, कर पहले देते हैं। ये बड़ी खतरनाक जाति है। हाँ, क्योंकि ये सोच के शंकर भगवान ने ऐसे ही गढ़ को प्रकट किया। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि इनकी बुद्धि 12 बजे काम करती है। 12 बजे का मतलब ये है जब काम सब खत्म हो जाएंगे तब इनको ध्यान आएगा कि हमने गलती तो नहीं कर दी है। क्योंकि भोलेनाथ को उस वक्त ऐसा ही कोई योद्धा चाहिए जो पूछे नहीं करना क्या है, काम पहले कर दे। तो वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र ने बिना सोचे, यहाँ से वीरभद्र पैदा हुआ और भद्रकाली पैदा हुई, यहीं से भद्रकाली की उत्पत्ति हुई। दोनों पैदा हुए। वीरभद्र ने किसी के दांत तोड़े, किसी की आंख फोड़ी, किसी की नाक, किसी की बाल, किसी की दाढ़ी, खूखा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी, दक्ष का सर तोड़ा, हवन कुंड में फेंक दिया। अब तो हाहाकार चारों तरफ। अब कोई यज्ञ बीच में बंद नहीं होता है। अब जब हाहाकार होने लगा, यह स्थिति हो गई, तो यज्ञ बीच में बंद नहीं होना चाहिए। देवता लोगों ने कहा, भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, कोई भी धर्म अनुष्ठान में कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए, और सुनो, वह कोई शुभ कर्म नहीं है जिसमें कोई व्यवधान ना हो। यह तो कन्फर्म है। ऐसा कोई कथा, भागवत, राम कथा, अनुष्ठान, यज्ञ, कोई भंडारा नहीं है कि जिसमें झगड़ा ना हुआ। आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लें। हम चाहते नहीं है कि यहाँ भी कोई ऐसा झगड़ा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई बात बनी जाती है। हाँ, ये कन्फर्म है कि बिना व्यवधान के कोई भी काम पूरा, शुभ काम तो होगा ही नहीं। शुभ काम में तो झगड़ा होता ही होता है, और यही काम वहां हो गया। यज्ञ में पहले व्यवधान हो गया। भोलेनाथ ने कहा, देखो हम नहीं जाएंगे, आप हमारा प्रतिबिंब ले जाओ। तो शिवलिंग दे दिया और इसकी आप पूजा करना, और हम वरदान दिए देते हैं कि जाओ यज्ञ पशु का सर उस दक्ष पर लगा दो। और सबसे पहले बकरे का शीश उतार करके दक्ष के सिर पर लगा दिया। और दुनिया के पहले सर्जन हुए भोलेनाथ, जिन्होंने इतनी बड़ी सर्जरी कर दी हो। किसी शीश को उतार के किसी और पर लगा दिया। रसिया में ऐसा सर्वे चल रहा है, वो उन्होंने एक दूसरे के जानवरों की शीश हटा, गर्दन हटा हटा के एक दूसरे पर जोड़ना प्रारंभ किया। लेकिन वहां की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि यह प्रयोग ठीक नहीं है। उन्होंने कई जीव जंतुओं पर किया, किसी को 10 मिनट जीवित रखा, किसी को 4 घंटे जीवित रखा। वो यही चाहते थे कि हम भी भोलेनाथ की तरह करना सीख जाएं। लेकिन भोलेनाथ ने तो सदियों पहले यही कर दिया। एक शीश को उतार दूसरे शीश को लगा दिया। और दूसरी सर्जरी एक और बार की, जब गणेश जी महाराज ने की, जहाँ हाथी का शीश उतार करके और गणेश जी को लगा दिया। ये अलौकिक सर्जन है। और इनके लिए एक विशेषता है, जो व्यक्ति भयंकर रोग से भी पीड़ित क्यों ना है, जघन्य से जघन्य रोग या मृत्यु का योग क्यों नहीं है, पंचांग में अगर 8वां शनि चला है, 8वें स्थान में शनि की दृष्टि है, और कोई भी शुभ ग्रह उसको नहीं काटता है, तो वो मृत्यु योग बनाता है। या तो आदमी मरेगा या मृत्यु के बराबर संकट पाएगा। ऐसी स्थिति को बदलने की सामर्थ्य भी भोलेनाथ बड़ी आसानी से रखते हैं, क्योंकि ये काल विजयी है। काल का, समय का इन पर कोई प्रभाव नहीं है। इनमें वो सामर्थ्य है कि ये मृत्यु को भी आपसे दूर टाल सकते हैं। इतने बड़े सर्जन हैं। कोई भी बीमारी इनके लिए चुटकियों का खेल है। महामृत्युंजय मंत्र का आगे व्याख्यान करेंगे। बहुत बहुत बड़ी विशेषता है उनकी, बहुत सामर्थ्य है मंत्र में। और भोले बाबा ने सर्जरी कर दी। दक्ष अब तो मैं बम 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 करने लगा। तो देवता लोग बोले, अब तो तू बम बम भोले बोल, और कुछ मत बोल। उसी दिन से बम बम भोले की स्तुति हो गई। और भोलेनाथ जो यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, अब यज्ञ के बाहर जो हाथों से आहुति गिर जाती है हवन कुंड से बाहर,
उसको उठा के दोबारा कुंड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वही भाग शंकर भगवान का है। शंकर भगवान का स्थान वहां नहीं रहता, बस वही भाग है। वो यज्ञ में शंकर भगवान आहुति नहीं लेते, जो बाहर बचता है कुछ लोग उसको समेट करके उसी में डाल देते, यह गलत है। वही शंकर भगवान का भाग है। और बड़ा सुंदर यज्ञ यहाँ पूर्ण हुआ। इधर जो सती मरी है, उन्होंने ये वरदान मांगा है कि मैं अगले जन्म में तो क्या, जन्म जन्म हे भोलेनाथ तुम्हारी ही पत्नी बनकर के प्रकट हूं, और यही सती माता दूसरे जन्म में हिमाचल के यहाँ पार्वती बनकर के प्रकटेंगी। और बड़ा सुंदर फिर विवाह होगा। कल की कथा में आपको शंकर भगवान का विवाह का वर्णन सुनाया जाएगा। कल भोलेनाथ की शादी होगी।